साथी हैं मल्ला समाज के नायब सदर हैं मौलाना नसीम अहमद साहब। मौलाना साहब, ऐसी मीटिंग जो आप करते हैं, कितने दिनों में एक मीटिंग, कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग मीटिंग? ये हमारी मीटिंग महीने में तकरीबन कुछ दिन 20-25 दिन में या महीना सवा महीने में होती रहती है अक्सर। और ये बिरादरी के तकरीबन सभी गाँव में हो चुकी है, कुछ गाँव बचे हुए हैं जिन लोगों में हमारा अभी तक जाने नहीं होता। एक बार अस्सलाम वालेकुम सामीन, यकुम मुहर्रमुल हराम और 20 जुलाई है। हमारे बराबर में मल्ला समाज के जिम्मेदारान हजमुल नसीम साहब बेगी और हाफिज नसीम साहब, ये सब लोग तशरीफ़ फरमा हैं। और मामूर में कोई बड़ी मीटिंग हुई है मल्ला समाज की इस्लाह मुआशरे के समाज सुधार के ताल्लुक़ से। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अब सब आप मल्ला समाज के सदर हैं, मल्ला समाज में ज़्यादा बुराई जो रसूमात पाई जाती हैं वो किस बारे में पाई जाती है? असल बात यह है कि जनाब हमारे बिरादरी में अक्सर ये चीज़ें हैं कि जो डीजे वगैरह हैं, इस चीज़ का ज़्यादा रुझान है लड़कों लोगों का। वो मान लो रुकाई वगैरह है और ये उसमें पैसे वगैरह देते हैं। उन चीज़ों के ऊपर हमारा अंजुमन इस्लाह को मल्ला सोसाइटी का जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पे है कि समाज के अंदर जितनी बुराई फैली हुई है, ख़ासकर मल्लाओं के लिए नहीं, मुसलमान कोई भी है शरीयत से हटके जो काम कर रहा है उसको हम ये चाहते हैं कि शरीयत से हटके ना हो बल्कि शरीयत के ही दायरे में वो काम हो। तो इसलिए हमारे उलामा जितने भी हैं वो नीचे से लेके ऊपर तक के, जिसमें तकरीबन कोताने से भी आई थी मौलाना जफर साहब, वो आपके हरियाणा से, सभी इसमें शामिल हुए हैं। जो मामूर में आज यानी मशवरा हुआ और मीटिंग हुई है जामा मस्जिद के अंदर, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें इन गाने बजाने से परहेज करना है क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ को मना किया है। दूसरे ये है कि हम तालीम के ऊपर ध्यान दें। जिस कौम के अंदर तालीम नहीं होती है वो कौम ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाती है। तो हम चाहें कि हमारे बच्चों के हाथ में कलम काफ़ी आए और तालीम के ऊपर ध्यान दें। तीसरी बात ये है हमारी कि आपस में झगड़े लड़ाई हो जाए तो उनको घर में बैठ के ही सुलझाएं। गांव के जिम्मेदार लोग मौजूद आदमी बैठ करके उसको वही समझे यानी सुलझाएं ताकि थाने तहसील तक ना जाए। असल तो लड़ना ही नहीं है हम लोगों ने। हमारे नसर मौलाना कह रहे हैं, मौलाना ने जो अपनी मीटिंगें करते हैं मस्जिदों में, मस्जिद में आम आदमी आ जाता है। दूसरी बात ये है कि मसाजिद का जो एक मरकज़ और जो इर्तिकाज़ रहा है वो हमारे रिवायती सदियों से यही रिवायत रही है कि जो आम मसाइल होते हैं वो हमारे मसाजिद में तय की जाती है। मौलाना आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने वक्त दिया है।